मेरे दोस्तों, मेरे वालिद साहब, मेरे बुजुर्ग वालिद साहब, मैं आपको सच्चा वाकया बताऊंगा कि मैं आपको आज बताऊंगा कि दौलत रिज़्क कभी छोड़कर आपके पास ना जाए। तो मैंने वालिद साहब से मैंने एक बार पूछा कि आपके पास इस वक्त कितना पैसा होगा। ये उनके आखिरी दौर की बातें हैं। शुरू में तो उन्होंने बहुत तकलीफ उठाई है। तो वो कहते हैं 5, 6, 7 करोड़ रुपया। तो मैंने कहा ये क्या है, ये तो कुछ नहीं है। हालांकि ये भी आज से 18 साल पुरानी बात है। आज के 7 करोड़ भी कौन सा कम है। तो मैंने कहा ये तो कुछ नहीं। वो कहने लगे ये 700 करोड़ है बेटा, ये 700 करोड़ है। आज साबित हो गया कि आज के लिए वो 700 करोड़ ही था। तो दोस्तों, उनको जो बंदा ये कहता ना, कभी शॉप पर लोग आते हैं ना, गाहक दूसरा तीसरा, यार ये बुजुर्गों ये रियायत कर दें चीज को, वो कहते नहीं इसमें गुंजाइश नहीं है, ये हमने आपको जायज रेट दिया है। और हाँ, मैं आपको बताऊं, वो हमेशा जायज मुनाफा कमाते। तो वो कहते अल्लाह आपको और देगा, अल्लाह बहुत आपको पैसा देगा। वो कहते थे यार बस कर दो, बस कर दो, और नहीं चाहिए। तो एक बुजुर्ग ने उन्हें समझाया कि इस तरह नहीं कहना चाहिए। ठीक है, आप शुक्र करते हैं, आप शाकर हैं, ठीक है, लेकिन ये ना कहा करेंगे बस, क्योंकि अल्लाह की रहमतों को बस से नहीं करना चाहिए। वीडियो का आगाज औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बार वालिद साहब एक कमरे में इशा की नमाज पढ़ते थे ना, वो पहले पूछ लिया करते थे कोई काम है तो बता दो, क्योंकि वो इशा की नमाज के बाद कम से कम 2 घंटे किसी से बात नहीं करते थे। अपने जो जिक्र अज़कार हैं, तिलावत है, उसमें मशगूल हो जाया करते थे। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तो एक बार उन्होंने मुझे बुला लिया, अभी आधा घंटा ही हुआ था। मैंने कहा ये क्या हजूर, वालिद साहब ने मुझे क्यों बुलाया, हालांकि वो तो बात ही नहीं करते। कहने लगे बेटा आज तुझे एक राज की बात बताऊंगा। हालांकि ये बताना रियाकारी है, यानी दिखावा है, लेकिन तू मेरी क्यों के औलाद है, ठीक है, तो बस तुझे बताना इसलिए जरूरी है कि तू भी अमल कर सके, तेरे अंदर भी शौक पैदा हो। कि मैं एक कुरान की सूरत 27 साल हो गए पढ़ते हूँ, और 27 साल पहले मेरी ये हालत थी। ज़ाहिर वो तो मुझे पहले ही पता थी, क्योंकि उन्होंने बताई हुई थी। छापड़ियां लगाया करते थे, फेरी लगाया करते थे। फिर हालांकि हमारा खानदान गरीब खानदान नहीं था, बड़े मालदार थे, ठीक है, साहिब जायदाद हर चीज़, लेकिन ये थोड़े मतलब है पता नहीं, एक अलग अलग रहने वाले बंदे थे, पढ़े लिखे भी बहुत थे उस दौर के। इन्होंने डिस्पेंसर कोर्स किया हुआ था, सब लोग डॉक्टर साहब कहते थे, हालांकि डिस्पेंसर कोर्स था, बाज़ाब्ता लाइसेंस याफ्ता थे। तो ज़ाहिर है फिर FA BA भी उन्होंने किया था। बहरहाल उस दौर में 1965 की, उस दौर में मैं नहीं था। बहरहाल तो दोस्तों, वो कहने लगे कि बेटा ये मैं 2 सूरतें पढ़ता हूँ, जो बंदा ये सूरत पढ़ेगा अल्लाह ताला उसको दुनिया में भी पैसा देगा, आखिरत में भी देगा, और इतना देगा, इतना देगा कि बंदा वो कहेगा बस मालिक बस, और नहीं मुझे चाहिए परवरदिगार, और नहीं चाहिए, और मैं कहाँ संभालूंगा, इसका हिसाब कहाँ देता फिरूंगा। तो दोस्तों, अगर आप बेबस हैं, मजबूर हैं, लाचार हैं, आप कहते हैं कि यार कैसे मेरे ये खुशहाली मेरे ऊपर आए, मेरे नौकरी, एक बात है बंदे के पास पैसा ना हो तो नौकरी भी ना हो, तो फिर तो रोजमर्रा की जिंदगी गुजारना मुश्किल हो गई ना, है जी। एक तो होता है ना नौकरी है, तनख्वाह कम है, 20वें दिन पैसे खत्म हो गए, 30 दिन बाद तनख्वाह मिलनी है। तो नौकरी नहीं है, घर नहीं है, पैसा नहीं है, माल नहीं है, रिज़्क नहीं है। तो दोस्तों, मेरे वालिद साहब का ये नुस्खा था, उन्होंने मुझे अमल बताया। आपको भी मैं बताता हूँ। इससे पहले गुजारिश है, वीडियो को लाजमी लाइक करें दोस्तों, ये लाइक का मैं बड़ा भूखा हूँ जी, अल्लाह माफ करे, इतना बंदे को लालची नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा मजाक किया है, बेफिक्र रहा करें। तो बहरहाल दोस्तों, आप अमल सुने, ठीक है, लेकिन लाइक कर दें, ठीक है, और सब्सक्राइब कर दें चैनल को, 1 कमेंट लाजमी कीजिएगा। तो दोस्तों, बहरहाल कोई मजाक करूं बुरा ना बनाया करें, मैं खुश करने वाला बंदा हूं आप लोगों को बस, और मेरे अंदर ऐसी बात नहीं है। तो दोस्तों, उन्होंने फरमाया कि बेटा जो बंदा, एक वैसे मेरे पास एक कोड हदीस की भी लिखी हुई है, ये पहले सुन लें। सूरह अल वाक़िया पढ़ लीजिए, फाका नहीं आएगा एक बार। फजीलत क्या है, बरवायत इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल फरमाते हैं, नकल फरमाते हैं कि जो बंदा हर रोज रात को सूरह वाक़िया पढ़ेगा, वो कभी उस पर फाका आ ही नहीं सकता। तो ज़ाहिर है गरीब होगा तो फाका आएगा ना, इतना अमीर हो जाएगा कि दूसरों को खिलाएगा,
फाका कहां से आए? बल्कि हजरत इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु अपनी बेटियों को, उनके पास बेटे नहीं थे, बेटियों को हुक्म फरमाया करते कि बेटियों रोज रोज सूरह वाक़िया पढ़ के सोया करो। ये असल में ये वजीफा जो है सूरह वाक़िया का नहीं है और है। सूरह वाक़िया मैंने वैसे आपको अजराए मतलब है कि सूरह वाक़िया मैंने आपको अजराए जो है ना बरकत बता रहा हूं, ठीक है। जो बंदा हर शब हर रात को सूरह वाक़िया पढ़ेगा कभी भूखा नहीं रहेगा। माल दौलत, गाड़ी, बरकत, रिज़्क, कोठी, कार, बंगला, बैंक बैलेंस, नौकर चाकर, हर चीज अल्लाह उसे अता करेगा। और एक आखिरी बात आपको बताऊं, जो बंदा सूरह हदीद, सूरह वाक़िया और सूरह रहमान पढ़ने का आदी होगा तो वो बंदा जन्नतुल फरदौस में रहने वालों में पुकारा जाता है। तो वालिद साहब फरमाने लगे कि सूरह वाक़िया पढ़ा कर। और एक बहुत बड़ी उन्होंने बात बताई, उन्होंने बताया कि रोजाना सिर्फ 21 मरतबा, कोई 100 मरतबा, 200 मरतबा, 129 मरतबा नहीं, 21 मरतबा सूरह कौसर, इन्ना आतवैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियाका हुवल अबतर पढ़ने के बाद 101 मरतबा या रज़ा को पढ़ो। ये वजीफा क्या है? मुख्तसर बात बताऊं और इजाजत चाहता हूं। वजीफा ये है कि रोजाना किसी भी वक्त, लेकिन जिस दिन आप जिस टाइम करें रोजाना उसी टाइम करते रहें और ये रोज ही करें, ये नहीं कि इतने दिन। क्यों? मुख्तसर सा तो अमल है, गौर कीजिए ना। 21 मरतबा इन्ना आतवैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर, इन्ना आतवैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियाका हुवल अबतर, इन्ना आतवैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियाका हुवल अबतर। कितने टाइम लगेगा? और इसके बाद 101 मरतबा या रज़ा को पढ़ना। लेकिन जो सूरह वाक़िया का मैंने आपको अमल बताया ना, वो मेरे वालिद साहब का जो है ना अजमुदा अमल था। जब वो दुनिया से गए तो उन्होंने कहा कि मेरे पास 7 करोड़ नहीं 700 करोड़ रुपया है, ठीक है, क्योंकि अब तू एक दिन मानेगा कि ये 700 करोड़ है। और उस दौर में सोना पता क्या रेट था? इतनी भी पुरानी बात नहीं है, 2006 की बात है, ये कल की बात है। 18 साल, अभी 17 साल हुए हैं टोटल। तो उस दौर में सोना 6,000 रुपये तोला था, आज 2.25 लाख रुपए है। जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, आने वाले दिनों का मुझे नहीं पता क्या होगा। तो सोचें, ये 700 करोड़ रुपए वो कह के गए, वो कहते हैं कि ये 7 करोड़ नहीं 700 करोड़, क्योंकि उन्होंने कहा था ना कि मेरे पास ये मकान है, ये दुकान है, ये इनका सब मिलाओ तो 7 करोड़ बनता है। तो कहने लगे तू एक दिन कहेगा ये 700 करोड़ रुपए। तो दोस्तों ये अमल कीजिए। आपने मुझे झोलियां उठा के दुआ देनी है कि इमरान भाई आपने कौन सा अमल हमें बताया कि अब तो हम कहते हैं कि या अल्लाह बस और नहीं हमें दौलत चाहिए, या अल्लाह बहुत होगी। वैसे ये कहना नहीं चाहिए, बुजुर्ग फरमाते हैं अल्लाह की रहमत मांगे, जितना माल आए अल्लाह के रस्ते में देते जाएं। दुनिया 70 आखिरत, अल्लाह उससे भी बढ़कर 10 गुना आपको दुनिया में देगा। और एक अगली वीडियो में मैं आपको हजरत मूसा का एक वाकया बताऊंगा कि एक बंदा उनके पास आया और गरीब होना चाहता था। तो आप बहुत शशदर रह जाओगे यार। फिर उसको हजरत मूसा ने अल्लाह से पूछ के तरीका बताया। बर आप जनाब 21 मरतबा कोई टाइम रख के सूरह कौसर पढ़ें और इसके बाद 101 मरतबा या रज़ा को पढ़ें। इंशाल्लाह आप हमेशा कहोगे कि दौलत और नहीं चाहिए। हाँ, सूरह वाक़िया की रोज मगरिब के वक्त या इशा के वक्त पढ़ने की आदत बनाएं, इंशाल्लाह कभी रिज़्क कम नहीं होगा। अपने भाई मोहम्मद इमरान ताहिर को इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।